लेंगे 10 जून का। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये ऑनलाइन कचरा विनिमय 6R पे बेस्ड है। 6R क्या क्या है देखिए। 6R रीयूज, रिसाइकल, तीसरा है रीमैन्युफैक्चर, चौथा है रीफर्निश, पांचवा है रिड्यूस और छठा है रीडिज़ाइन। ये इसलिए बनाया गया है, ठीक है। और चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिश्चंदन। और ये स्टेट बना कब था? तो ये स्टेट बना था 1 अक्टूबर 1953 को। और यहाँ का डांस कौन सा फेमस है? तो कुचिपुड़ी। अच्छा, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, तो उसमें से योजनाएं देख लेते हैं हम। पहला योजना है YSR क्रांति वेल्गू योजना। अच्छा, YSR क्यों हर योजना में जुड़ा रहता है? क्योंकि यहाँ के सीएम का नाम आगे जुड़ा होता है। तो ये वेल्गू योजना किस लिए है? ये आँखों के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है योजना। दूसरा योजना है YSR वाहन मित्र योजना। इसमें क्या है कि एनुअली टैक्सी ड्राइवरों को कोविड-19 की वजह से तो एनुअली टैक्सी ड्राइवर को 10 के दिया जाएगा। तीसरा क्या है? दिशा पुलिस स्टेशन भी यहीं पे लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटो क्या है कि जो विक्टिम है, रेप विक्टिम और सताई हुई औरतों को जल्दी से जल्दी उनका केस सॉल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, किस राज्य ने हायर सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के प्रवेश एग्जाम को फ्री कर दिया गया है? फ्री कर दिया है पूरा। तो ये कौन सा राज्य ने किया है? तो ये है असम ने किया है। जितने भी क्लास की एंट्री सारी फ्री कर दी गई है। जैसे हायर सेकेंडरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक सहित सारे क्लासेस को फ्री कर दिया गया है, प्रवेश को मुक्त कर दिया है कोविड-19 की वजह से। इसकी घोषणा असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। चलिए यहाँ असम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? ये सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। डिस्ट्रिक्ट असम के दिसपुर है। और ये राज्य बना कब था? तो ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 में। और एक स्पेशल बात, ढोला सदिया पुल जो है असम का भारत का सबसे लंबा पुल है। और कुछ आसाम के GI टैग देख लेते हैं। मूगा सिल्क, जोहात चावल और तेजपुर की लीची, इन तीनों को GI टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक पुस्तिका विकसित किया गया है। इसको किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है नीति आयोग और डी ऑप्शन है बोथ A एंड B। तो इसका आंसर होगा A एंड B। NCERT और यूनेस्को ने मिलके ये बुक को लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पज क्या था? कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें साइबर क्राइम से बचने के लिए टीचरों और विद्यार्थियों को जागृत किया जा सके। इसकी घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को के बारे में इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। फॉर्मेशन ये बना कब था? तो ये 4 नवंबर 1945 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसके कितने मेंबर हैं? तो इसके मेंबर हैं 193। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 देख लेते हैं। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया था और ये 2008 में यूएन ने इसकी घोषणा की थी, तब से ये मनाया जाता है। अच्छा, इस बार का थीम क्या था विश्व महासागरीय दिवस का? तो ये है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में मोनिका मेहता को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है, ऑप्शन है थाईलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ग्रीनलैंड। तो इसका ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। अच्छा, मोनिका मेहता इससे पहले कहाँ की राजदूत थी? तो ये थी स्वीडन की राजदूत। इससे पहले ये स्वीडन की राजदूत थी। चलिए, अच्छा स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? बर्न। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। होप पोर्टल। हाँ चलिए, होप पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये पहला होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा आप बताइए? इसका आंसर होगा बी, उत्तराखंड। मेन मोटो क्या है? बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त मिल सके। तो इसका होप का फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। चलिए, देहरादून के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, यहाँ पे टाइगर के मामले में उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कोरोना फ्री पहला देश कौन सा है? किस देश ने कोरोना फ्री खुद को घोषणा की है? तो वो है, ऑप्शन देख लीजिए, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। इसी खुशी में यहाँ के पीएम ने डांस भी किया था। चलिए, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन सिटी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डन। ये यहाँ की पीएम है। यहाँ की पॉपुलेशन 42 लाख है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट पुणे ने नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित स्प्रे तैयार किया है। इसका नाम क्या है? तो ये टेक्नोलॉजी भी याद कीजिएगा, ये पूछ सकता है कभी कभार कि किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। और ये भी याद रखिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने किस एक स्प्रे तैयार किया गया है, वो किस पे बेस्ड है? नैनो टेक्नोलॉजी पे। इसका नाम क्या है? ए अनन्या, बी अनामिका, सी अवंतिका और डी ज्योति। तो इसका आंसर होगा अनन्या। ये कॉमर्शियल लेवल पर स्टार्ट कर दिया गया इसका मैन्युफैक्चरिंग, जिससे वायरस को इजीली मारा जा सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस राज्य ने 10वीं की परीक्षा के बिना ही अगली परीक्षा में जाने के लिए मंजूरी दे दी गई है? बिना 10वीं की परीक्षा के ही उनको प्रमोट कर दिया जाएगा पिछले क्लास के नंबर के हिसाब से। तो ये पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना बन गया, असम है, हरियाणा है और कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है ये? तेलंगाना ने इसकी घोषणा की है। कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। तेलंगाना ये भारत का 29वां राज्य बना था। और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और तेलंगाना दोनों का भी राजधानी है। 10 साल के लिए बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर हैं सौदराजन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। मनरेगा के तहत कितने की राशि भारत सरकार ने मंजूर की है?
तो 2,05,00,000 है, 30,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 1,01,500 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन ये होगा, 1,01,500 करोड़। अच्छा, मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है। दूसरा, अच्छा ये कब बना था? 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया था, चलाया गया था। उसके बाद 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में स्टार्ट किया गया। उसके बाद इसको 1 अप्रैल 2008 को अंततः देश के 593 जिलों में शुरू कर दिया गया था। चलिए, जून महीने के कुछ इम्पोर्टेंट्स डे देख लेते हैं, आपके एग्ज़ाम में आने पर ज़रूरी हैं। तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, तो इस बार ये 20वीं एनिवर्सरी थी। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। 2 जून को ही तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। और चौथा है 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। 5वां है 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5वां है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। इस बार का थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर। थैंक यू।